शिक्षक भर्ती 2023 डीएड धारी चयनित अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। ये जो आंदोलन है भूख हड़ताल के रूप में तब्दील हो चुका है। आज आंदोलन का छठा दिन है। 24 दिसंबर से आंदोलन शुरू हुई है और एक एक करके बहुत सारे साथियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। दूसरा साथी है दिल में दर्द और प्यार, ये छत्तीसगढ़ के मतलब सबसे बात है। लेकिन शासन तक अभी तक जो है शासन की ओर से किसी प्रकार का सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाया है। बात करेंगे जो कुल 2300 रिक्त बचे हुए पद हैं उसके डिटेल्स की कि आखिर ये पद कैसे बचा और शासन के तरफ से आखिर क्या जवाब आ रहा है, डीएड अभ्यर्थी किस तरह आंदोलन में लगे हुए हैं, विस्तार से बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सर्वप्रथम हम उस डाटा की बात करते हैं। साथियों 2023 में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई थी जिसमें जितने भी पद निकले हुए थे और सहायक शिक्षक का ये मामला है जिसके तहत आप सबको पता होगा सहायक शिक्षक में बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी दोनों को लिया गया था। उसके बाद ये मामला गया कोर्ट में और कोर्ट में मामला जाने के बाद फैसला आया कि बीएड धारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक भर्ती से बर्खास्त किया जाए और कोर्ट के इस आदेश के तहत छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा बीएड धारी सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। अब उनके स्थान पर डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश कोर्ट ने दिया था। तब उस स्थिति में कुल 2615 शिक्षक जो कि बैचलर ऑफ एजुकेशन वाले थे उनको बर्खास्त किया गया था। अब पांचवी चरण की काउंसलिंग सूची हुई जिसमें केवल डीएड अभ्यर्थियों को बुलाया गया और कुल 2615 पदों के लिए एक चयन सूची जारी किया गया। जब 2615 पदों के लिए चयन सूची जारी हुआ तो इन 2615 पदों में से केवल 1299 लोग अर्थात 1299 डीएड के अभ्यर्थी लोगों ने ही उस पद को ज्वाइन किया अर्थात सहायक शिक्षक को ज्वाइन किया, सहायक शिक्षक पद पर चयन हुए। बाकी शेष बचे हुए 1316 पद फिर से पांचवी चरण की काउंसलिंग के बाद रिक्त रह गया। इसके अलावा जो 1316 पद बचे हुए पद साथ ही साथ पूर्व में जिस पर काउंसलिंग ही नहीं हुआ था वो 1984 पद, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वर्तमान में सहायक शिक्षक में कुल 2300 पद बच गए जिन पर अगले चरण की सूची अर्थात छठवीं सूची जारी किया जाना है। किंतु सरकार की तरफ से यह कहा गया कि समय सीमा समाप्त हो चुकी है, रैंक बहुत नीचे चला गया है। ये आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्लाई आया। उसके बाद जितने भी अभ्यर्थीगण हैं उन्होंने तुरंत फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद अदालत के तरफ से इस पर जो है सरकार को कहना चाहिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, लेकिन सरकार के तरफ से 2615 पदों पर छठवीं सूची जारी नहीं की जा रही है और ये काफी लंबा समय हो गया। जितने भी डीएलएड धारी अभ्यर्थियों की इंतजार की जो सीमा है वो समाप्त हो गई। इसलिए 24 दिसंबर को जितने भी अभ्यर्थी हैं वे अभ्यर्थी भूख हड़ताल में चले गए और आज भूख हड़ताल का छठवां दिन अनवरत जारी है और इनमें से दर्जनों ऐसे अभ्यर्थी जिनकी तबीयत खराब हो गई है और उन शिक्षकों को, उन डीएलएड चयनित सहायक शिक्षकों को अस्पताल भेजना पड़ा एम्बुलेंस के माध्यम से। तो ये स्थिति है जो कि छठवें दिन के इस अनशन, इस भूख हड़ताल में शामिल डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है और वहां का जो स्थिति है साथियों बहुत ही दयनीय है। क्योंकि किसी के घर की स्थिति की बात करूं
तो किसी की घर की दयनीय स्थिति का पता जब आप उस परिस्थिति में जाएंगे तभी लगेगा, क्योंकि मुंह से निवाला छीनने की तरह स्थिति बनी हुई है। ये अभ्यर्थी लगातार शासन से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी नियुक्ति कर दी जाए, उनको चयन सूची जारी कर दी जाए, जल्द से जल्द उनको पदस्थापना दी जाए, क्योंकि लंबा इंतजार करके थक गए हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए, ताकि इन अभ्यर्थियों का जो दर्द है वो कम हो सके। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे एक भी साथियों का खुद भी होता है, खरोच लगाता है, ये पूरा सत्ता इसके जिम्मेदार रहेंगे, उसके मंत्री का जिम्मेदार रहेंगे, पूरा सांसद का जिम्मेदार रहेगा, पूरा उसका कैबिनेट जिम्मेदार रहेंगे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। शिक्षा मंत्री, होश में आओ, शिक्षा मंत्री, होश में आओ। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।